तो हम सभी देखते हैं कि जेनोसामा अपने पिता के साथ ओमनी गॉड्स की मीटिंग के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अकुमो के सामने हारूनो और डारिया होते हैं और डारिया से अकुमो को मालूम चलता है कि आस्था और अगस्त्या साथ ही में दाइकोन प्राइमस प्रजाति के कुछ लोगों से लड़ रहे हैं, जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, माफ करना बड़े भाई, लेकिन मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। हो सकता है कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत हो। जो सुनकर हारूनो कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ अकुमो, तो तुम जाओ। हमारे प्लेनेट का ध्यान मैं और डारिया रखते हैं। जो सुनकर अकुमो तुरंत वहां से चले जाता है और तभी हम सभी उस यूनिवर्स के एक कोने पर किन्हीं लोगों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं और तभी उन धमाकों के बीच में से आस्था बहुत दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि आस्था को थोड़ी चोट लगी होती है। पर तभी धुओं के बीच में से अगस्त्य और दाइकोन भी अपने आप को संभालते हुए बाहर आते हैं और तभी अगस्त्य कहता है, तुम ठीक हो आस्था, ये लोग वाकई में काफी ताकतवर हैं। जिसके ऊपर दाइकोन भी कहता है, इस लड़ाई से पीछे हटो आस्था, इन्हें हम संभाल लेंगे। लेकिन आस्था फिर भी उठता है और तभी हम उन तीनों के सामने तीन शख्स को खड़ा देखते हैं जो कि प्राइमस प्रजाति के होते हैं। और तभी उनमें से एक शख्स कहता है, यह हुआ साइंस, क्या बस इतनी ही जल्दी तुम हार मानना शुरू भी हो गए? और तभी दूसरा शख्स भी कहता है, चलो भी, ये तो बस शुरुआत है साइंस, अभी तो तुम्हें बहुत तड़पना बाकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अगस्त्या अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन तीनों की ओर अकेला ही बढ़ने लगता है और तभी उनमें से पहला शख्स अगस्त्या के सामने आते हुए उसके वार को रोक लेता है। लेकिन अगस्त्या उसके ऊपर अपनी जोरों की किक मारता है, जिससे वो शख्स काफी दूर जाकर गिरता है। पर तभी हम देखते हैं कि उनमें से दूसरा शख्स अगस्त्या के ऊपर अपना जोरों का वार करता है, जिसके कारण इस बार अगस्त्या भी बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन तुरंत बाद से उस शख्स के सामने दाइकोन आते हुए अपना एक जोरों का हिट करता है, जिसके कारण वो प्राइमस प्रजाति का शख्स वो भी बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी उनमें से तीसरा शख्स आस्था की तरफ आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए दाइकोन बीच में आने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो शख्स चालाकी से दाइकोन को एक जोरों का हमला मारता है, जिसके कारण दाइकोन भी काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी वो शख्स कहता है, तुम तीनों, तुम तो फादर ऑफ साइयन के साथी हो ना, तो तुम्हें खत्म करने के बाद और साइयन पिता की बारी भी जरूर आएगी। पर तभी हम देखते हैं कि उसके ये बोलने के बाद ही उससे एक काफी जोरों का हमला कर टकरता है, जिसके कारण वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो प्राइमस प्रजाति का शख्स वहीं पर मारा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो हमला राइजो ने किया होता है।
और राइजो वहां पर आ चुका होता है। राइजो को देखते हुए आस्था, अगस्त्या और दाइकॉन काफी खुश होते हैं। और तभी राइजो कहता है, वाकई में क्या तुम तीनों इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हो कि इस घटिया प्रजाति के लोगों को तुम खत्म भी नहीं कर सकते? जो सुनकर उन प्राइमस प्रजाति के दोनों ही शख्स को काफी गुस्सा आता है। वो दोनों ही राइजो के ऊपर एक साथ मिलकर अपना हमला करते हैं, लेकिन राइजो शांत एकदम खड़ा होता है। और तभी बीच में आते हुए आस्था और अगस्त्या उन दोनों को ही रोक लेते हैं और वो दोनों एक साथ मिलकर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर दिखाते हुए अपने सबसे ताकतवर हमले प्राइमस प्रजाति के दोनों ही शख्स के ऊपर करते हैं, जिससे तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों शख्स भी वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और तभी दाइकॉन कहता है, क्या बात है राइजो, वाकई में तुम हम सभी से सबसे ज्यादा ताकतवर हो। काश मैं भी तुम्हारे ही जैसा ताकतवर बन पाता। जिसके ऊपर राइजो मुस्कुराता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो आ जाता है, जिन्हें देखते हुए वो चारों ही कहते हैं, क्या बात है लॉर्ड अकुमो, तो आखिर आप ओमनी पैलेस से दोबारा लौट कर आ गए। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, हाँ मैं लौट कर आ गया, लेकिन तुम लोग बताओ उस प्राइमस प्रजाति के लोगों का क्या हुआ। जिसके ऊपर दाइकॉन कहता है, उन्हें तो राइजो और आस्था और अगस्त्या ने खत्म कर दिया। आप उनकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, वो प्रजाति अपने काम से बाज नहीं आने वाली। जिसके ऊपर तभी अकुमो और वो बाकी सब अपने सयन प्लेनेट के लिए दोबारा से निकल जाते हैं। लेकिन उसी के दूसरी ओर हम सभी जेनोसामा और कामूरा को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े ओमनी पैलेस पर पहुंचते हैं। जेनोसामा देखते हैं कि वहां पर कई सारे ओमनी गॉड्स मौजूद होते हैं। और तभी कामूरा कहते हैं, आप सभी ओमनी गॉड्स का बहुत शुक्रिया कि आप इस मीटिंग में समय पर आ गए। बस कुछ ही समय का इंतजार कीजिए और वो महान सुप्रीम ओमनी गॉड्स भी बस आते ही होंगे। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि वहां पर गिलगैमिश और ताइजू आ जाते हैं। और तभी गिलगैमिश कहता है, माफ करना कामूरा, लेकिन लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि आखिर क्या फैसला लेना है। जिसके ऊपर तभी हम सभी वहां पर एक ओमनी गॉड को देखते हैं, जो कि कहता है, तो बताओ कामूरा कि आखिर आपने क्या फैसला लिया। धीरे धीरे करके वो सयन प्रजाति हमसे ताकतवर हो रही है। मैंने तो सुना है कि कुछ ओमनी गॉड्स ने अपने मल्टीवर्स का अगला ओमनी किंग सयंस को चुना है। जिसके ऊपर जेनोसामा कुछ बोलने वाले होते ही हैं, और तभी कामूरा उन्हें रोक देते हैं। और तभी ताइजू भी कहता है, लॉर्ड सेकंड का भी यही मानना है। उन्हें लगता है कि आने वाले समय पर प्राइमल प्रजाति
धीरे धीरे करके आगे निकल जाएगी और वो सुप्रीम ओमनी गॉड से भी ताकतवर बन जाएगी, जिसके ऊपर तभी कामुरा भी कहते हैं, तो गिलगेमिश बताओ हमें कि पहले सुप्रीम ओमनी गॉड अयानो काजी का क्या संदेश है। जिसके ऊपर गिलगेमिश कहता है, उनका भी यही कहना है, सयन प्रजाति का खात्मा जरूरी है, लेकिन साथ ही में प्राइमस प्रजाति का भी। जिसके ऊपर तभी कामुरा कहता है, ये बात एकदम सही है, साइंस की प्रजाति के साथ प्राइमस प्रजाति भी आगे निकल रही है, इन दोनों मोर्टल प्रजाति को रोकना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक ओमनी गॉड कहता है, लेकिन आखिर भला हम ये कैसे करेंगे, कैसे, जब तक कि उन साइंस के पास वो है, हम उन साइंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो चाहे तो अकेला ही हम गॉड्स का नामो निशान मिटा सकता है। जिसके ऊपर तभी ताइजू कहता है, चिंता मत करो, लॉर्ड सेकंड ने उस सयन का भी बंदोबस्त कर दिया है, बस हमें कुछ और समय लगेगा और उसके बाद उस सयन का भी काम तमाम हो जाएगा। और तभी हम कामुरा को देखते हैं, जो कि कहता है, हमें फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें प्राइमल सयन किंग के बारे में सोचना होगा और साथ ही में ज़ाराकी के बारे में भी। ज़ाराकी का नाम सुनते ही वहां पर मौजूद हर एक शख्स एकदम शांत हो जाता है और तभी हम सभी प्राइमल साइंस के प्लेनेट को देखते हैं, जहां पर एक शख्स खड़ा होता है और तभी वो कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे काफी समय से ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय कोई तूफान लेकर आने वाला है। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसके ऊपर तभी वो सयन कहता है, इस मल्टीवर्स के अंदर फिलहाल के लिए काफी ज्यादा शांति है और ऐसी शांति मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। तो हो सकता है कि तुम्हारा शक एकदम सही हो, लेकिन चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं अपने साइंस को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये मेरा यानी कि ज़ाराकी का वादा है। तो जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट में मुझे जरूर से बताना, और इसके अलावा आप सभी इस वीडियो पे जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसके अगले पार्ट के लिए। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करके जाना। सभी लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब